पंजाब के लोक निर्माण विभाग और पीएसपीसीएल के 360 नए भर्ती उम्मीदवारों को सीएम भगवंत मान की ओर से नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस दौरान पीएसपीसीएल के 249 जबकि लोक निर्माण विभाग के 111 नए उम्मीदवारों को सीएम भगवंत मान ने नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने बताया कि उनके कार्यकाल में पंजाब सरकार अब तक 18,543 नौजवानों को नौकरी मुहैया करवा चुकी है, जबकि 36,000 के करीब अलग अलग कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाना है। उन्होंने बताया कि अब तक 8736 के करीब टीचर्स जो हैं वो नियमित किए जा चुके हैं, जबकि 28,000 अन्य कर्मियों को नियमित किया जाना है। इस दौरान सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि पीएसपीसीएल में 2100 नए असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती भी जल्द की जाएगी। वहीं इस दौरान सीएम भगवंत मान की ओर से नए भर्ती उम्मीदवारों को जहां शुभकामनाएं दी गई, वहीं भ्रष्टाचार को लेकर सीएम भगवंत मान की ओर से बड़ा बयान दिया गया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जो अधिकारी अपने कार्यालयों में मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड लिखकर लगाते हैं, उनको जो है भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाया जाएगा और उनके खिलाफ जो है बनती कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मनिंदर सिंह अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही जो है वो सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। बात करिए भाजपा की, तो भाजपा ने चुनाव प्रसार को लेकर अपनी मुहिम जो है वो काफ़ी तेज़ कर दिया। इसी कड़ी में जो है देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से हिमाचल प्रवास पर एक दिवसीय दौरे पर आएंगे और उनके प्रस्तावित दौरे के तहत यदि बात की जाए तो 13 अक्टूबर को सबसे पहले प्रधानमंत्री ऊना पहुंचेंगे, जहां पर बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया जाएगा। इसी के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया जाएगा। और बात करें ऊना से जो है वो सीधा चंबा के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पर 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो चंबा की जनता के सपुर्द की जाएगी। यानी कि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जनता को एक और सौगात जो है वो वहाँ से मिलने जा रही है। जिस तरह से चुनावी प्रसार जो है वो तेज़ हो रहा है और भाजपा लगातार ये कह रही है कि रिवाज और रिवायत अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी बदला जाएगा, इसी को लेकर भाजपा अपने कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है कि आखिर हिमाचल प्रदेश विधानसभा कौन पहुंचेगा, क्योंकि यदि बात की जाए जहां एक और भाजपा लगातार रिवाज और रिवायत बदलने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस का साफ तौर से ये कहना है कि रिवाज और रिवायत तो नहीं बदलेगी, लेकिन मिशन डिलीट होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो जन जन तक जाएगी। देखना ये होगा कि आखिर सरकार विधानसभा किसके बनकर पहुंचती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज शुगर मिल मालिकों और इंडस्ट्री मालिकों से बातचीत की और उनको आ रही समस्या के बारे में भी उनकी समस्या सुनी। भगवंत सिंह मान ने पत्रकारों से बातचीत करते कहा है कि हमने गन्ने का रेट 380 रुपये क्विंटल तय कर दिया गया है और जो बकाया रकम है गन्ना मिल मालिकों को भी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 14 अक्टूबर को वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SYL मुद्दे पर दोनों सरकारें आपस में बातचीत कर लें। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, हरियाणा अपनी समस्या रखेगा, पंजाब अपनी समस्या रखेगा। उन्होंने कहा कि जो किसान उनके घर में धरना दे रहे हैं, हमने उनकी सारी मांगें मान ली थी, लेकिन उन्होंने पहले ही मीटिंग के बीच में धरना देने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि मांगें उनकी मान ली गई है, कागजी कार्रवाई में टाइम लगता है, इसलिए वो धरना दे रहे हैं। कैमरामैन अमर सिंह के साथ गुरमिंदर सिंह, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बनाई जा रही स्कूल की इमारत में ठेकेदार घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है।
कहने को तो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का गृह क्षेत्र है और खुद परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कई बार इस बिल्डिंग की इमारत का निरीक्षण कर चुके हैं और कई बार ठेकेदार को परिवहन मंत्री द्वारा हिदायत भी दी जा चुकी है कि किसी भी प्रकार की घटिया सामग्री इस्तेमाल न की जाए। बावजूद इसके ठेकेदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और धड़ल्ले से स्कूल की इमारत में पीली ईंट और घटिया सामग्री लगा रहा है। हालांकि सरकार भ्रष्टाचार को मुक्त करने का दावा तो करती है, परंतु इस तरीके के ठेकेदारों की कारस्तानी के चलते ये नारा पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा सरकार के इस नारे को लेकर के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और जो उच्च अधिकारी हैं वो किस तरीके का रुख अपनाते हैं, ठेकेदार के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है या मामला ऐसे के ऐसे ही चलता रहता है। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। दिल्ली से सटा साइबर सिटी गुरुग्राम अपनी बदहाल व्यवस्थाओं पर आंसू बहाने में लगा है। कहीं सड़कें बनते ही टूट रही हैं तो कहीं सड़कों में गहरे गड्ढे हो रहे हैं। 3 दिन की भारी बारिश के बाद बसई रोड का यह वो इलाका है जहां पे 10 दिन पहले भी इस तरह का गड्ढा हुआ था। नगर निगम को इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन नगर निगम ने इस पूरे मामले में लीपापोती बरतते हुए यहाँ पे कुछ मलबा ज़रूर गिराया था, लेकिन 10 दिन के बाद दोबारा से गड्ढा होना कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही को उजागर कर रहा है। हालांकि वहां के स्थानीय निवासियों ने इसकी शिकायत अब नगर निगम गुरुग्राम से की है, जिसके बाद अब मौके पर नगर निगम के पार्षद पहुंचे हैं और पार्षद के पहुंचने के बाद इस गड्ढे को भरने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। पंचकुला सीएम फ्लाइंग स्क्वाड व खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज छापेमारी की गई। कई जगह पर आज ये संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें मिठाई की दुकानों, मिठाई की फैक्ट्रियों व दूध की डेयरियों पर सैंपल एकत्रित कर जांच के लिए करनाल लैब में भेजे गए, जिनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है और उसके बाद आगामी कानूनी कार्रवाई उनके की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज का ये ऑपरेशन सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह और पंचकुला खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसके तहत सकेतड़ी में आज 3 जगह रेड की गई। इसके साथ ही लगातार हर दिन इस तरह की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि जैसा कि त्योहारों का मौसम है, ऐसे में लगातार कई ऐसे मामले और शिकायतें सामने आती हैं जहां पर मिलावटी मिठाइयां, नकली मावा या नकली पनीर जैसी शिकायतें आती हैं, जिस पर कार्रवाई करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा इस तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ MH1 न्यूज़ के लिए उमंग शरान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नगरी अमृतसर, जो कि गुरुओं और पीरों के धरती कहा जाता है और जिनके संस्थापक साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज, जो कि सिखों के चौथे गुरु कहे जाते हैं, जिनका आज गुरुपुरब सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में पूरी श्रद्धा, भावना और धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर आज सुबह से ही सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं द्वारा आस्था की डुबकी लगाई, वाहिगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और सर्बत के भले की कामना की। वहीं देर शाम यहां पर अलौकिक आतिशबाजी की गई, जिसका लुत्फ़ उठाने के लिए विदेश से संगत स्पेशल तौर पर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में पहुंची। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी टिकटों का ऐलान नहीं किया है और इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। आज दिल्ली में भी कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष उदय भान समेत कई और कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक को लेकर कई घंटे मंथन किया गया और ये जानकारी मिल रही है कि बड़ी जल्दी नाम की घोषणा कर दी जाएगी। नामांकन से 1-2 दिन पहले ये नाम जो है जग जाहिर किया जाएगा। इसके साथ ही जो स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट भी ऑफिशियली जारी, कुछ नाम सामने आए हैं। 30 से 40 जो नाम हैं वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखे गए हैं। कांग्रेस के हरियाणा के अंदर जितने भी गुट हैं उन सबका नाम
वहाँ लिस्ट में डाला गया, चाहे कुमारी शैलजा हो या किरण चौधरी हो, तो ऐसे तमाम नाम रखे गए हैं। लेकिन जो नाम है कैंडिडेट को लेकर उस पर लगातार मंथन जारी है, लगातार कांग्रेस बैठकें कर रही है। आज भी बैठक हुई लेकिन कुछ निकल कर नहीं आया और ये कहा जा रहा है अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कांग्रेस के नाम को। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसने नामांकन भी कर दिया है। इसके अलावा भव्य बिश्नोई भी नामांकन कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़ती हुई कहीं दिख रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अब जल्द करना होगा, क्योंकि प्रचार प्रसार में दूसरी पार्टियां जुड़ गई हैं लेकिन अभी तक कांग्रेस में कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं हुआ है। आज भी बैठक हुई, बैठक में कई चीजों पर चर्चा की गई। इससे पहले भी कई नाम सामने आए हैं, उन नामों को रख करके चर्चा की जा रही है, क्योंकि जो ये सीट है वो भजन लाल परिवार की है, तो उनके सामने ऐसा शख्स लाना पड़ेगा जो कि उस लेवल पर उनको टक्कर दे सके। तो इसीलिए पार्टी लगातार मंथन कर रही है और ये कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी कांग्रेस के नाम की घोषणा होगी। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज।